जहां चार धाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर, 15 लाख के पार श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंच चुका है। केदारनाथ में 6,35,000 से ज्यादा लोगों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। यमुनोत्री धाम में 2,62,000 से ज्यादा भक्तों का आंकड़ा यहां पर पहुंचा है। गंगोत्री धाम में 2,58,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में चार धाम यात्रा जारी है और लिहाजा बता दें कि श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक ये आंकड़ा 15 लाख के पार पहुंच चुका है। केदारनाथ की बात करें तो 6,35,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन पूजन किए हैं। यमुनोत्री धाम की बात करें तो 2.5 लाख से ज्यादा भक्तों का आंकड़ा पहुंचा है, जहां 2,62,000 के पार लोगों ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री धाम में भी यह आंकड़ा 2.5 लाख के पार पहुंच चुका है। 2,58,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन पूजन किए हैं। तो चार धाम यात्रा के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर श्रद्धालुओं का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक कुल अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चार धाम यात्रा में पहुंच चुके हैं, दर्शन पूजन कर चुके हैं। कुल दर्शनार्थियों की संख्या 15 लाख के पार बताई जा रही है। अभी तक एक महीना भी नहीं हुआ चार धाम यात्रा शुरू हुए, लेकिन अभी ये आंकड़ा 15 लाख के पार पहुंच चुका है। केदारनाथ में 6,35,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन पूजन किए हैं। बद्रीनाथ में भी लगभग 5 लाख के आसपास लोगों ने दर्शन किए। गंगोत्री धाम की बात करें तो लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन पूजन किए हैं। तो वहीं अगर यमुनोत्री धाम की बात करें तो वहां भी 2,60,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन पूजन किए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नजर आ रहा है हजारों की संख्या में लोग अलग अलग धामों में पहुंच रहे हैं और दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक अगर रजिस्ट्रेशन संख्या की बात की जाए, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। लेकिन अगर आंकड़ों के लिहाज से बात की जाए तो चार धाम यात्रा में 15 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक दर्शन पूजन किए हैं। केदारनाथ धाम की बात करें तो अकेले यहां पर 6,35,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन पूजन किए हैं। वहीं बद्रीनाथ की भी बात करें तो यहां भी आंकड़ा लगभग 4 लाख से 5 लाख के बीच में है। यमुनोत्री, गंगोत्री धाम की बात करें तो यहां भी 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। दोनों धामों की बात करें तो दर्शन पूजन करते हुए भक्त नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में चार धाम यात्रा लगातार जारी है और चूंकि 19 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। हालांकि यात्रा को शुरू हुए अभी महीना भर भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी ही ये आंकड़ा 15 लाख के पार पहुंच चुका है। तो चारों धामों की विशेष तौर पर बात की जाए तो 15 लाख के पार श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं, दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। हर रोज ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशासन भी यात्रा को देखते हुए सुरक्षा तैयारियों में जुटा हुआ है। सुरक्षा को और भी पुख्ता करने की यहाँ पर तैयारी भी है। दूसरी तरफ जो अधिकारी वहां पर नजर आ रहे हैं मौके पर, उनकी भी ओर से दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। तो चार धाम यात्रा में 15 लाख के पार श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंच चुका है। हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु चारों धाम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अकेले केदारनाथ में 6,35,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। बद्रीनाथ में भी ये आंकड़ा 4 लाख से 5 लाख के बीच बना हुआ है। यमुनोत्री धाम की बात करें तो लगभग 2,60,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। तो वहीं गंगोत्री धाम में भी 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए हैं। तो हर रोज ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में लगातार चार धाम यात्रा जारी है, लेकिन इन सब के बीच श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। प्रशासन की ओर से सभी तैयारियों को, व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। केदारनाथ धाम की बात करें तो डीएम की भी ओर से, आला अधिकारियों की भी ओर से यात्रा मार्गों का निरीक्षण किया जा रहा है और वहां पर मौजूद जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको भी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की भी बात करें तो यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त नजर आ रही है। बता दें कि मॉनिटरिंग पूरे यात्रा मार्ग की यहाँ पर की जा रही है। साथ ही गंगोत्री, यमुनोत्री में भी यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हालांकि जब धामों के कपाट खुले शुरुआती दौर में कुछ समस्या जरूर आई थी, लेकिन उन सभी समस्याओं का भी हल निकाला गया। प्रवीण जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए। प्रवीण, अभी एक महीना भी नहीं हुआ है चार धाम यात्रा को, लेकिन अभी ये आंकड़ा 15 लाख के पार पहुंच चुका है चारों धामों की बात करें तो। और देखिए कि लगातार चार धाम यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं यात्रा लगातार अपने रफ्तार पकड़ी हुई है। हर दिन भारी संख्या में भक्त चार धामों के दर्शन कर रहे हैं। अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालु चार धामों के दर्शन कर चुके हैं। और केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो 6.5 लाख से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं और प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं
की गई है और सबसे ज्यादा जो भक्त पहुंचे हैं वो केदारधाम पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं लोग भक्तों में बाबा के प्रति आस्था रखी है, जिसका परिणाम है कि हर अभी एक माह का समय पूरा नहीं हुआ है और अभी तक 6.5 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। तमाम व्यवस्था की गई है और कहीं ना कहीं इससे जिससे भक्तों को सुगमता से दर्शन हो रहे हैं। जी बिल्कुल, चूंकि जिस रफ्तार से श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है, प्रशासन की भी ओर से ये अनुमान लगाया गया है कि पिछले सभी रिकॉर्ड्स को इस बार की ये यात्रा तोड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन चूंकि भीड़ ज्यादा है तो ऐसे में तैयारियों को किस हद तक और कैसे पुख्ता किया जा रहा है? और देखिए, क्योंकि चारधाम यात्रा का दौर है, चारधाम यात्रा लगातार पकड़ी हुई है, अपनी पीक पर चारधाम यात्रा है, तो कहीं ना कहीं भीड़ होना लाजमी है और भीड़ को देखते हुए अगर केदारनाथ धाम की हम बात करते हैं तो केदारनाथ में जो पैदल या धाम केदारनाथ धाम पूरे पैदल मार्ग पर जवानों को तैनात कर दिया गया है। टोकन व्यवस्था लागू है, टोकन व्यवस्था लागू कर भक्तों को आकर दर्शन कराए जा रहे हैं। भीड़ नियंत्रण को लेकर पुलिस प्रशासन की पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। बिल्कुल, चूंकि देखिए अभी तक 15 लाख के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। आने वाले समय में मौसम के भी लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बड़ी चुनौतियां हो सकती है। तो फिलहाल अभी उन तैयारियों को कैसे पुख्ता करने का काम किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में मानसून के समय में किसी भी तरीके की कोई घटना से बचा जा सके? देखिए, आप कुछ समय बाद मानसूनी सीजन का दौर शुरू हो जाएगा, जिसमें कहीं ना कहीं यात्रा सबसे ज्यादा प्रभावित जो चारधाम यात्रा सबसे ज्यादा प्रभावित होगी तो यह मानसूनी सीजन होती है। उसको लेकर अब एक बार फिर से शासन तैयारी में जुटा हुआ है। जो डेंजर पॉइंट है उनको उनका ट्रीटमेंट कार्य चल रहा है और बैठक का दौर जारी है। और इस बार कम से कम ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो अगर कोई घटना घटती है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो और कम से कम समय वहां पे उनको सहायता पहुंचे, तो ताकि घटना बड़ा रूप न ले। बिल्कुल, चूंकि लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो क्या रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था को लेकर कुछ यहाँ पर बदलाव किए गए हैं प्रवीण? पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे थे और अभी भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है और अभी तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालु केदारधाम के दर्शन को लेकर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी कहीं केस हो गया, हड़ताल हो गया, हमें काउंटर लगाई है। तो ऑफलाइन अगर जो श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ हैं, तो उनके लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कर दी गई है, वहाँ पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं अब एक बार यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पूरी तरह से बुझता नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं को सुव्यवस्थित और सुगम दर्शन कराने को लेकर शासन प्रशासन की और तमाम तैयारी की गई। शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।